इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अंतर धार्मिक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंची शख्सियत ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा की और साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए भी सरकार का सहयोग करने का आह्वान किया। देखें फॉर यू की ये खास रिपोर्ट। इसलिए हमें चाहिए कि हम सबको मिलकर ऐसे कोई रास्ते ढूंढने चाहिए कि हम सब एक होकर इस बात को सहन कर सके और समझ सके कि आगे से ऐसे हालात ना हो। सरकार से अपील करता हूँ कि इसकी बाकायदा तौर पर जुडिशियल इंक्वायरी हो और इसकी समझ हो कि आगे से कोई ऐसे हालात पैदा ना हो, ताकि कौन का चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम सब एक हैं। हमने सब ने एक है कि आगे से कोई ऐसे हालात पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब भाइयों को और आपके माध्यम से तमाम अपने सब पूरे एक हिंदुस्तान भारत का जो एक पूरा परिवार है, उन सबको ये बताता हूं कि हमारी रूह और आत्मा उस सैयद आदिल के साथ थी जिसने अपने भाइयों को बचाते हुए जान दे दी। बिल्कुल, वो था मुसलमान हमारे लिए आइडियल और आदर्श। बिल्कुल। इसलिए बराए करम उन कुत्तों और दरिंदों के साथ इस्लाम को और मुसलमानों को मत जोड़िए। अपनी कमियों और खामियों को तलाश कीजिए। इस अवसर पर जब मैं अभी मस्जिद में दुआ करा के आ रहा हूं, उन सब परिवारों के लिए सारी मस्जिद के लोगों ने कहा, जो जिन लोगों ने ये पाप और जुल्म किया है, खुदा की उन पर लानत हो। जिन्होंने उनको मैनेज किया, उन पर लानत हो। कि 1 मिनट के लिए हम सब लोग खड़े होकर के उनको खिराज अकीदत पेश करें। थैंक यू। खुदा उनके परिवार वालों को हौसला दे, हिम्मत दे। दुख की घड़ी में उन सब परिवारों के साथ हैं। मैं समझता हूं कि आप सब लोग, देश पूरी तरह गमगीन है, क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर स्टेट में कोई ना कोई डेड बॉडी पहुंची। और गुरबानी का एक सिद्धांत है, हंजरू अचिंते बात पे। वो तो हंसने खेलने के लिए वहां गए थे, वो अपने जीवन में खुशी लाने के लिए गए थे, तो उनको ये वहशी लोगों ने उनका कत्ल कर दिया। कत्ल भी ऐसा जैसा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम उनके लिए दुआ करेंगे जो इस संसार से चले गए। ये एक बहुत अच्छा काम है। मैं समझता हूँ सभी धर्मों को इसको फॉलो करना चाहिए। सरकारें अपना काम करती है, समाज अपना काम करता है। समाज को मिलके एक जुटता का ये सबूत देना चाहिए। ये अल्लाह उनकी मदद फरमा। जो लोग तेरे पास पहुंच गए उन्हें सुकून अता फरमा, और जो उनके परिवार, उन्हें अपने अजीजों को, अक़रबा को, अपनों को खोया है, करीम उन्हें हिम्मत और हौसला अता फरमा, सब्र की दौलत से माला माल फरमा। मुल्क में इत्तेहाद, एकता और अखंडता को और मजबूत फरमा। और जो ये आपदा आई हुई है, इस आपदा से जल्द अज जल्द हमें निकलने की और हौसले और हिम्मत के साथ इंसानियत जिंदाबाद, भारत की एकता जिंदाबाद, भारत की अखंडता जिंदाबाद, ये कायराना बुज़दिलाना हमले जिंदाबाद, ये कायराना बुज़दिलाना हमले जिंदाबाद। हम सब एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। शुक्रिया। देखिए, भारत की आत्मा पर, भारत के दिल पर, उसकी रूह पर ये बहुत बड़ा हमला है। हम सब भारतीय एक हैं और किसी भी तरह से इस कायराना और बुज़दिलाना हमले से हम कमज़ोर नहीं हो सकते। हमारी संवेदना, हमारी मोहब्बत और अकीदत उन तमाम खानदान वालों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है, और हम उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने भाइयों को बचाने के लिए अपनी जानें दी, उनके लिए भी उनके हौसले को सलाम करते हैं। और भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जो भी ज़रूरी कदम हो
हुकूमत से उठाने का मुतालबा करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो ये घटना हुई है जिसमें निर्दोष सैलानियों को आतंकवादियों ने करके उन्हें मारा है, उसकी यहाँ पर हम सभी लोगों ने आलोचना की है, निंदा की है और भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सर्वधर्म सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए भी दुआ की है। और जो लोग आत्माएं दिवंगत हुई हैं, जो लोग मरे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को धैर्य और शक्ति परमात्मा ईश्वर प्रदान करे, उसके लिए प्रार्थना और दुआ की गई। यहाँ पर हम इस दुख की घड़ी में एकत्रित हुए हैं। इसमें हमें अपनी एकता, भाईचारा और सर्वधर्म सद्भाव बनाते हुए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के जो भी दुश्मन हैं उन लोगों के लिए भारत की सरकार जो भी निर्णय लेती है उसमें हमें पूरी एकता के साथ में भारत सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। परिवारों के साथ खड़े होने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमने देश की एकता और अखंडता को कैसे और मजबूत किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की है। हम सब एक हैं, सभी भारतीय एक हैं। हम पूजा विधि हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म जो है वो मानवता है, जिसमें सभी धर्म वही मानवता सिखाते हैं। तो ये जो अमानवीय कार्य हुआ है, मानवीय एक्टिविटी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। समाज, हमारा देश मजबूत हो, आज केवल सरकार के साथ खड़े होने के दिन है। देखिए, अचानक टीवी खोला और ये दर्दनाक हादसे का पता लगा और पहले तो समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, कहीं न्यूज़ कोई झूठी तो नहीं है, कहीं फेक न्यूज़ तो नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी परतें खुली और पता लगा कि 27 लोगों को निर्ममता से मार दिया गया। मेरा ये मानना है कि आत्मा तो शरीर से निकलेगी, कभी ना कभी तो जाएगी, लेकिन इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से कोई शरीर को खत्म कर दे तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि ये एक असमय मृत्यु है। और ऐसे लोग जो बिल्कुल यंग थे, जवान थे, उनको चुन चुन के मार देना और उनके बच्चों के सामने, इससे बड़ी निर्ममता कुछ हो नहीं सकती। और मैं ये समझता हूँ कि हम इस बात की जितनी निंदा करें उतनी कम है, और हमें अब ये चाहिए कि हम लगातार इस तरह के आयोजन करें, इस तरह के कंडोलेंस मीटिंग करें और लगातार विश्व में ये संदेश दें कि भारत इससे बहुत आहत है, भारत के लोग बहुत आहत हैं। ये देश मेरा है, मैं इस देश का हूँ। इस देश पर, इस देश के लोगों पर कोई भी आँच आएगी तो मैं हमेशा अपने भारतवासियों के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। और जैन होने के नाते अहिंसा हमारा कर्तव्य है, लेकिन अहिंसा को कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि अहिंसा के पीछे प्रतिहिंसा भी हो सकती है। देखिए, ये हमारी तंजीम है दिल्ली माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन। ये उसी तंजीम की तरफ से, उसी एसोसिएशन की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी। आज ये कंडोलेंस सभा रखी गई थी, शोक सभा रखी गई थी, और इसके अंदर तमाम वर्गों के लोग और तमाम धर्मों के लोग यहाँ मौजूद थे। और मतलब हर लिहाज से जो भी इलाके के हमारे जो मुअज़्ज़िज़, जिसमें हमारे यहाँ चेतना मंदिर से जो जिम्मेदार हैं वो थे, हमारे यहाँ मस्जिद के ज़िम्मेदार थे वो थे, हमारे यहाँ जितने भी जो और जो ज़िम्मेदार और लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे लोकल रेजिडेंट्स हों, वो सारे मौजूद थे। इसके अलावा तमाम धर्मों के धर्मगुरु यहाँ मौजूद थे, और तमाम, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी, तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, जैसा कि आपने देखा। आज यह सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे, किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है इस श्रद्धांजलि सभा के जरिए? संदेश सीधी सीधी बात है कि हम यहाँ यकजहती को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों के लोग, यहाँ तक कि उसके अंदर क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं और भी जैन समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग की एकजुटता, यकजहती, आपसी प्यार, आपसी जो गंगे जमनी तहजीब के लिए दिल्ली 6 मानी जाती है, उसी का संदेश देने के लिए कि हम सब एक हैं। इस मामले के अंदर जो ये इस तरीके का जो हादसा वहाँ हुआ है, जिस तरह इंसानियत को तार तार कर दिया, जिन लोगों ने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ उन्होंने इंसानियत के तार तार करा है, हमने उसकी मजम्मत के लिए और उन लोगों की खिराज अकीदत के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए जो लोग वहाँ जो शहीद हुए हैं, हम लोगों ने सब ने मिलकर यही संदेश दिया कि हम सब एक हैं
तमाम देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इस मामले में भारत के साथ, इस मामले में तमाम लोगों के साथ हम खड़े हैं। हमने देखा कि देखिए, बिल्कुल कोई जो भी, तो कुरान कहता है, हमारा तमाम धार्मिक किताबें कहती हैं इस बात को, किसी भी तरीके से आप दूसरे की जान लेने का आपको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से वहाँ जान ली गई, एक 5 दिन 6 दिन की शादी हुआ हुआ कपल, उसकी पत्नी के सामने उसके शोहर को मार दिया, तमाम बच्चों के साथ, जो बच्चे साथ गए हुए थे, 20 बच्चे साथ थे, उनके सामने उनके बाप को मार दिया। तो ये जिस तरीके का जो महाकर्म इन लोगों ने करा है, इन लोगों के लिए जितनी भी सज़ा हो, एक बार फांसी हो, मैं कहता हूँ उनको बार बार फांसी हो, इबरत हासिल हो, दूसरे लोगों को, इस तरह की सोचने वालों तक को, उनका कोई धर्म नहीं, मैं उनको किसी धर्म का नहीं मानता, ऐसे लोगों का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो वो तमाम लोगों को जो भी इस मामले में जिन्होंने साजिश भी रची है, उनका कोई भी सबूत मिलता है, उनके साथ तमाम जितनी सख्त से सख्त सज़ा जो भारत के अंदर है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इस मामले के अंदर जिस भी तरह भारत सरकार का जो भी कदम है, तमाम सब लोग, हम जितने भी वर्ग के लोग हैं, कोई भी पार्टी के लोग हैं, विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं, सब लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए, जिससे कि हमारा संदेश ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए कि अगर इस तरह का कोई कर्म, कोई कृत्य हमारे इस तरीके की होगा हमारी धरती पर, तो हम सारे लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े होंगे। देखिए, इससे पहले मैं जमुना पार्क में कई श्रद्धांजलि सभाएं करके आया हूँ, क्योंकि ये वक्त है हमारे देश के ऊपर, और चाहे हम आपस में कुछ कहें, सुने, लड़े मरे, वो घर का मामला होता है, लेकिन जब बाहर वाला कोई आक्रमण करता है तो हमारा फर्ज होता है एक होकर उसका मुकाबला करेंगे। इसमें सिक्योरिटी चूक तो हुई है। आज हमारी गवर्नमेंट के साथ हम सब हैं, हर मजहब के लोग हैं, हम उनको पूरी अथॉरिटी देते हैं, करें ना, खोजें कहाँ है, कैसे मुकाबला करें, अपना एहतजाज दर्ज कराएं पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया के लोगों की सिंपैथी लें। आज अगर मैं अकेला वहाँ जाता हूँ, मेरे को जाने नहीं देते, तलाशी होती है, सब कुछ होता है, इतना बड़ी चूक कैसे हो गई? क्योंकि वो हमारे देशवासियों के साथ जो किया है गलत किया है, माँ बहन बेटियों के साथ जो किया है गलत किया है। तो आज मैं इस दुख की घड़ी में अफसोस जाहिर करता हूँ और खुदा से, भगवान से, वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने कदमों में जगह दें। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे हिंदुस्तान के रखवाले, उनसे भी अपील है कि आपको ऐसे बंदोबस्त करना चाहिए, आगे ये घटना नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत